गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर में हमने पढ़ा था रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स का हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने LiLH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डायब्लच, जिंक मेटल मतलब या फिर मेटल प्लस एसिड और भी रिड्यूसिंग एजेंट जो थे हमने उसको पढ़ाई की थी, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का भी हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, और आज हमें स्टार्ट करना था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया था इसका। फ्रॉम अल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, जिसे हम H+H2O भी अगर लिखा हो तो हम बोलते हैं। ठीक है, हमें जो नेक्स्ट पढ़ना था फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें पढ़ना था। तो बाय रिडक्शन ऑफ, आइए देखते हैं कि क्या है। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर reduced to corresponding alcohols by addition of hydrogen in the presence of catalyst, that is catalytic hydrogenation. The usual catalyst is a finely divided metal such as platinum, palladium or nickel. It is also prepared by treating aldehyde or ketone with sodium borohydride और lithium aluminum hydride. इसका मतलब आपको अगर किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल में करना है तो फर्स्ट जो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप करा दें। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब एल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल लाइक पैलेडियम और प्लेटिनम। हमने मान लिया पैलेडियम और निकल भी ले सकते हैं। तो ये जो है एल्डिहाइड को क्या करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका डिस्कशन मैंने पिछले लेक्चर में किया था। ठीक है, तो ये वही है कि RCHO कोई एक जनरल एल्डिहाइड है और उसकी अगर हम ट्रीटमेंट हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम करें तो जो ऑब्टेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा एल्कोहल होता है, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। ठीक, और यही अगर कीटोन हो तो उसकी आप रिडक्शन चाहे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा दें, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दें, प्रोडक्ट जो होगा अगेन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल ही होगा। ये तो बात हुई इसकी। फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। ठीक है, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, जनरल फॉर्मूला RC+O एंड OH। इसकी रिडक्शन आप LiLH4 से कराते हैं, जिसे हम LAH भी लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जो हमारा ऑब्टेन प्रोडक्ट होगा वो इसी जो है C+O ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, however carboxylic acid are reduced to primary alcohols in excellent yield by lithium aluminum hydride और a strong reducing agent। ठीक, ये उसके एग्जांपल है ये वाली। However LiLH4 is an expensive reagent। ये क्या है, एक्सपेंसिव रिएजेंट है, एंड therefore used for preparing special chemicals only। Commercially acids are reduced to alcohols by converting them to the ester। फर्स्टली हम उसको एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट जब एक बार वो एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम H2 कैटलिस्ट से हम उसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल गिवन है कि कॉमर्शियली अगर आपको मतलब जैसा कि गिवन है कि जो
LiLH4 है, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है। तो कॉमर्शली अगर उसको यूज करेंगे तो हमें कॉमर्शली यूज करने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जब हम महंगी चीजें खरीदेंगे तो हम उसको महंगा देंगे और कस्टमर्स महंगे लेंगे नहीं। तो कॉमर्शली इसको प्रिपेयर करने के लिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, उसको एस्टर में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्शन विथ एनी एल्कोहल। अब किसी एसिड का आप एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RCOOR डैश। ठीक है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो OH है RC डबल बॉन्ड OH और ये है R डैश और इसका है ये OH। तो ये जो OH है और ये H है, ये दोनों मिलकर H2O बनाकर माइनस H2O हो जाता है और फाइनली जो है RC डबल बॉन्ड OR डैश हमारा जो है एस्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या, एस्टर फॉर्म हो गया। ये हो गया हमारा एस्टर। अब फर्दर इसका हम H2 कैटलिस्ट के रिडक्शन हम करा दें तो हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो ये RCO जो है ये RCH2OH बन जाएगा प्लस ये R डैश OH बन जाएगा। मतलब दो एल्कोहल हमें मिलेंगे, एक जो हमारा डिजायर्ड था जो हम अचीव करना चाहते थे, एक हमारा फ्री में। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्कोहल प्रिपरेशन थी हमारी ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम हेलो एरेन्स आई थिंक कोई पेज मिसिंग है क्या, ये 22 बीच का एक पेज मिसिंग, मैं उसको देखता हूं तब तक। तो जो नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में प्रिपरेशन हमने पढ़ रखा है। ठीक है, हम किसी भी RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएं तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है RMgX, जिसे हम R माइनस MgX प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म। और इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं वेरियस फंक्शनल ग्रुप से तो हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, alcohols are prepared by the reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketones। मतलब कोई भी एल्डिहाइड आप ले लें RCOH प्लस आप एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें R माइनस MgX, इसको आप R1 ले लें। ठीक है, ये आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगी और ये आपकी एल्डिहाइड हो गई। तो ये R माइनस क्या होगा, अब चूंकि ये डेल निगेटिव होगा और ये डेल पॉजिटिव होगा तो ये R माइनस का अटैक इस न्यूक्लियो ये कार्बन पर होगा, इस कार्बोनिल वाले ग्रुप पर। और जब ये अटैक होगा तो ये बॉन्ड जो है ये टूट कर O पर माइनस चार्ज चला जाएगा, तो RCO माइनस होगा, ये H होगा एंड ये R होगा। ठीक है, अब फर्दर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे, जब आप फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे तो ये O माइनस है, H प्लस से इसको प्रोटोनेट हो जाता है और आपका एल्कोहल फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब एल्डिहाइड अगर होगा तो वो आपका 2 डिग्री एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म होगा। तो इस तरह से हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। ठीक है, यही यहाँ पर शोन है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार।
ये क्या है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है कोई भी इन जनरल, उस पे R माइनस से क्या हुआ, अटैक हुआ। ये आपका C डबल बॉन्ड O है प्लस R माइनस MgX प्लस, ये R माइनस का क्या हुआ, अटैक हुआ। ये क्या हुआ, O माइनस चला गया ऊपर, तो ये O माइनस और MgX प्लस इससे एन के फॉर्म में बना रहा है। ये तो थे ही, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, R ऐड हो गया। फर्दर आप इसको जब H2O से रिएक्शन करा देंगे तो O पर जो है हाइड्रोजन आकर लग जाएगा और ये आपका एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। तो ये थी इसकी रिएक्शन। इसकी एग्जांपल्स जो है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फॉर्मल्डिहाइड गिवन है HCOH, इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं R-MgX से, तो इसको आप R- माइनस एंड MgX प्लस लिख सकते हैं। अब इस R- का अटैक यहाँ पर होगा कार्बोनिल सेंटर पे, और ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर चला जाएगा। तो HCO माइनस, ये होगा H और ये होगा R। फर्दर आप इसकी H2O से रिएक्शन करा लें तो जो आपकी प्रोडक्ट होगी वो होगी एक एल्कोहल। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके RCH2OH इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा RCH2 फॉर्म हो गया। एंड ये जो साइड प्रोडक्ट है MgOHX, फर्दर ये कोई भी किसी तरह का एक जनरल एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का हमने डिस्कशन कर लिया है, तो अब कीटोन्स की बात करते हैं। तो ये कोई एक कीटोन है RCOR, तो मैं इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला देता हूँ। एसीटोन के एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम R-, इसकी भी हम पर्टिकुलर फॉर्मूला लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम मान लीजिए, सॉरी, इसकी रिएक्शन हम मान लीजिए कि CH3 CH2 MgX MgBr से हम करा रहे हैं। ये प्रेग्नेंट रिएजेंट है, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा CH3 CH2 माइनस होगा, और ये हमारा MgBr प्लस होगा। ठीक है, अब ये जो CH2 माइनस है इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड क्या है, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा होगा CH3CO माइनस, यहाँ होगा CH3 एंड यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, CH2 एंड CH3। ठीक है, आप फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करा दें। हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O से रिएक्शन करा दें, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एल्कोहल OH CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो आप अगर कीटोन से किसी भी ग्रेनाइट रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराएंगे तो आपको हमेशा टर्सरी एल्कोहल ही मिलेगा। ठीक है, एंड इन केस ऑफ एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तब नेक्स्ट एग्जांपल जो गिवन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है। यू विल नोटिस दैट द रिएक्शन प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल विथ मेथनॉल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल जिसे हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल विथ अदर एल्डिहाइड एंड टर्सरी अल्कोहल विथ कीटोन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अब जो नेक्स्ट हमें एग्जांपल है 11.2, इसको हम डिस्कस करते हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शंस।
तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल जो हम अल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एल्डिहाइड के लिए, ठीक है, एंड ऑन यूज करते हैं वन, इसको हम यूज करते हैं कीटोन के लिए। ये आप इसको याद रखें ताकि आपको स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट करने में आसानी हो। तो ब्यूटेनॉल है मतलब क्या है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में हमारा कौन सा होगा, ये होगा हमारा CH3 CH2 CH2COH, ये हो गया हमारा ब्यूटेनॉल। इसकी हम रिडक्शन करा रहे हैं किससे, कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब H2 प्लस कोई भी आप मेटल ले ले, प्लेटिनियम ले ले, पैलेडियम ले ले, निकल ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है कैटालिटिक रिडक्शन से एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में। तो ये CH3 CH2 और ये एल्डिहाइड जो है ये फंक्शनल ग्रुप ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें तो स्ट्रक्चर बनाना है, ये इसके साथ ही साथ हमें इसकी नेमिंग भी करनी है। तो नंबरिंग करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप है वहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल, क्योंकि O आ रहा है तो हम यहाँ पर E नहीं लिखे हैं। अगर एक डायऑल होता तो यहाँ पर E प्रेजेंट होता। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड क्या है, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2 सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। तो प्रोपीन है, प्रोपीन बना लेते हैं, ये हमारा है प्रोपीन। इसकी हम क्या करें हैं, हाइड्रेशन करा रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है H प्लस H2O से आप रिएक्शन करा रहे हैं। H प्लस का मतलब होता है कोई भी H2SO4, और यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड हो या नाइट्रिक एसिड हो या HCl हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है H प्लस एंड H2O। तो मैंने आपको जो बताया था कि एडिशन ऑफ अल्कीन में अभी पिछले ही वीडियो में कि H प्लस जब और H2O से जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको ये बात ध्यान देनी होती है कि एक तरह से आपको मार्कोनिकोव एडिशन कराना होता है, ठीक है। H2O में आपको H प्लस एंड OH माइनस मिलते हैं, तो H प्लस वहां पर जाकर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लग जाएगा यहाँ पर, और जो दूसरी पॉइंट होगी डबल बॉन्ड की वहां पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा। अब आप इसकी नेमिंग कर लें। नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 2 3, ये क्या होगा, ये होगा प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। ये होगा हमारा प्रोडक्ट। अब जो लास्ट क्वेश्चन है C, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। वो क्या है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन। देखिए 1 है ना लास्ट में, कोई नहीं 1, प्रोपेनॉन मतलब कीटोन। तो रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज CH3MeBr, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब H2O से हम रिएक्शन फाइनली कराते हैं। तो प्रोपेनॉन बना लेते हैं CH3CO एंड क्या होगा CH3। इसे कॉमन नेम हम क्या बोलते हैं, एसीटोन, और IUPAC के अकॉर्डिंग ये प्रोपेनॉन है, ठीक। इसकी हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, इसी की रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3MgBr से। ये होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। इसका यहाँ पर क्या होगा, अटैक, ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमें मिलेगा वो होगा CH3CO माइनस CH3, एंड यहाँ इस कार्बन पे हमारा CH3 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। फर्दर आप किससे रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं मतलब H2O, और H2O से रिएक्शन करा रहे हैं मतलब जो ऑक्सीजन पर है हाइड्रोजन जाकर लग जाएगा, और यहाँ पर आपको टर्सरी एल्कोहल मिलेगा।
अब इसी नेमिंग करनी है तो नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो क्या होगा, 2 मिथाइल, 1 2 3 तो होगा प्रोपेन, 1 नहीं 2, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 ऑल। ठीक है, यही आपका गिवन है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये हो गई हमारी डिस्कशन किसकी, एग्जाम्पल 11.2 की। अब फर्दर आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, तो फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इस बात को आप देखेंगे क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिनॉल को हम क्या बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर ले कि फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोलिक एसिड। was first isolated in the early 19th century from coal tar। आप ये भी नोट कर सकते हैं, was first isolated in the early 19th century from coal tar। Nowadays, phenol is commercially produced synthetically। In the laboratory, phenols are prepared from benzene derivative by any of the following methods। जो नेक्स्ट पर जितने भी मेथड्स हैं उनके बेसिस पर हम लेबोरेटरी में अपना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करते हैं। देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट है हमारा फ्रॉम हेलो एरिन्स। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन को हम पिछले लेक्चर से ही, पिछले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। एट 623 केल्विन एंड 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 300, यहाँ पर 320 है, यहाँ पर 300 है, आप देख लीजिएगा। तो फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सो प्रोड्यूस्ड। बेसिकली जो क्लोरोबेंजीन है इसकी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएं। ठीक है, तो यहां पर जो है, जहां पर क्लोरीन प्रेजेंट था वहां पर क्या हो जाएगा, O- Na+ हो जाएगा। फर्दर आप इसकी HCl से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर OH बन जाएगा और -NaCl हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हुआ दैट विल बी अ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल को हम दूसरा नाम से क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। लिख लिख के याद करना सीखे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन है हमारा, इसकी आप या तो ओलियम से रिएक्शन करा दें, ये होता है H2SO7, ये होता है ओलियम। ठीक है, H2SO4 का बेसिकली डायमर होता है। या फिर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से इसका क्या करते हैं, सल्फोनेशन करा दें। आप ये ले लें या फिर ये ले लें, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, SO3H। ये प्रोडक्ट हमारा बनेगा। फर्दर इसकी आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें एसिडिक कंडीशन में, तो आपको जो है फिनॉल अगेन मिल जाएगा। ये होगा हमारा क्या, फिनॉल। ठीक है, आप फिनॉल एंड कार्बोलिक दोनों लिख ले ताकि आप भूल न सकें। तो नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन भाई डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट बनाना आपको मैं सिखा रखा है, इसमें दिया भी है।
कि एनिलीन की जो है आप रिएक्शन अगर NaNO2 प्लस HCl से एनिलीन की रिएक्शन आप, ये हमारा क्या है एनिलीन, इसकी रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl से कराएं, आपको या तो ये लिखा हुआ मिल जाए या फिर सिर्फ HNO2 लिखा हुआ मिल जाए, तो डाइजोनियम सॉल्ट हमारा फॉर्म होता है N2 प्लस Cl Cl माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या है डाइजोनियम सॉल्ट। आप अगर फर्दर इसे H प्लस एंड H2O से रिएक्शन करा दें तो आपको जो है कार्बोनिक एसिड दैट इज फिनॉल आपको मिल जाएगा। ठीक, अब जो फोर्थ प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन की प्रिपरेशन अगर आपको याद हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक बार और बता दूं क्या? आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्यूमीन के लिए मैं आपको बताया था रीअरेंजमेंट के बेसिस पर, अगर आपको याद हो तो हम क्या कराए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने इसको डिस्कस किया था, प्लस हमने क्या किया था फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में CH3CH CH3, ठीक है, एंड CH2Cl। क्या यही था हमारा? नहीं, ये नहीं था, ये दूसरा प्रोडक्ट में दे देगा, क्यूमीन होना चाहिए ना, क्यूमीन की हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पर CH3 CH2 एंड Cl लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये हमारी रिएक्शन कौन सी है? फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, ये अल्काइलेशन नॉट असाइलेशन, दिस इज अल्काइलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये जो Cl है AlCl3 जो लुईस एसिड है इसको लेकर चला जाता है और कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होता है। यहाँ पर फर्दर क्या होती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, जिसे हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, सेकेंड पोजीशन से हट के हाइड्रोजन क्या फर्स्ट पे चला जाता है और सेकेंड पर क्या जाता है कार्बोकैटायन जनरेट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है CH3CH CH3 और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। अब इनिशियली इलेक्ट्रोफाइल हमारा था कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने थे हमारे, सिर्फ 2 इस वाले कार्बन से, और इन जिसके सल्फर हाइड्रोजन कितने हैं 6, मतलब ये रीअरेंजमेंट हमारा क्या है फिजिबल है। तो अब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना वो क्या बना CH3CH प्लस CH3, यही इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। अब बेंजीन में इस इलेक्ट्रोफाइल की क्या होगी एडिशन होगी, तो ये यहाँ पर आके क्या होगा लग जाएगा बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है क्यूमीन, इसी को हम क्या बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, ये तो बात थी प्रिपरेशन ऑफ क्यूमीन की। अब हमें क्या है कि हमें क्यूमीन मान लीजिए गिवन है, अब अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं, हमें ये क्या है क्यूमीन गिवन है ये वाली, इसकी रिएक्शन हम O2 से करा देते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन O2 से कराएंगे तो इनके बीच में परऑक्साइड बन जाएगा। कुछ इस तरह से कि CH नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा COOH, यहाँ पर अगेन आपका CH3 ही रहेगा और यहाँ पर आपका CH3 रहेगा। आप फर्दर इसकी क्या करा दें हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस H2O। ठीक है, तो ये आपका जो है ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया फिनॉल।
या फिर आप इसको कार्बोलिक एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन थी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्या इस पेज पर कुछ है, इस पर तो खत्म हुआ, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आइए डिस्कस करते हैं। अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 11.4 जो है ये क्या है कि सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथनॉल। मेथनॉल का क्या मतलब है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मेथनॉल है। मेथनॉल हम किसको बोलते हैं, मेथनॉल हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड को, HCOOH, फॉर्मल्डिहाइड। हमें क्या करना है, सो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो सूटेबल होगा वो हमें डिसाइड करना है ऑन रिएक्शन विथ मेथनॉल फिर फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लिख लेते हैं, यह है हमारी फॉर्मल्डिहाइड। अब हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद चूज करना है, तो जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लेते R-MgX। ठीक है, जब हम रिएक्शन इनकी कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अब ये R- हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये बॉन्ड जब टूट जाएगा ये हमने मान लिया R- माइनस MgX। ठीक है, ये हमने जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लिया। अब ये R- का अटैक इस कार्बोनिल ग्रुप पर होगा, ये O- ऊपर जाएगा, तो ये HC मान लीजिए हमने हाइड्रोलिसिस भी करा दिया, तो ये क्या होगा RCOH हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये R- हो जाएगा, मतलब हमारा क्या बनेगा R- CH2 एंड OH। ठीक, अब जो गिवन है वो ये है कि CH3 है, ये CH है और ये CH3 है और ये है हमारा CH2OH। ठीक, अब हमें बताएं, कंपेयर करें कि इनमें R- क्या होगा, इस CH2OH को आप हटा दें, ये हटा दें, ये हट गया, तो R- हमारा क्या होगा, ये वाली होगी, मतलब R- जो हमारा हुआ वो क्या होगा CH3 एंड CH3। तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा, आप इससे क्या करें, ग्रिग्नार्ड वो MgX को क्या ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा CH3 एंड MgX। ये हो गई हमारी सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ में आया, इन दिस केस हमें क्या करना था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेडिक्ट करना था। ठीक, अब इसकी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन हमें क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड ही लेना है, मेथनॉल। इसकी रिएक्शन अगेन हमने R- MgX से कराई, हमें क्या मिला, हमें मिला जो गिवन प्रोडक्ट है वो है साइक्लिक कंपाउंड पे CH2OH। ठीक, अब अगेन हम R- का यहाँ पे एडिशन कहाँ है, ये ऊपर जाएगा, आफ्टर रिएक्शन विद H2O हमें क्या मिलेगा RCOH, यहाँ पर H तो था ही और यहाँ पर क्या आ गया R- ऐड हो गया।
आप इनको इस जनरल को इन जनरल इसको RCH2OH लिख ले। अब अगेन कंपेयर करें, ये CH2OH और ये CH2OH को हटा दें तो बचा क्या है, ये वाले ग्रुप प्रोडक्ट में, और हमारे हिसाब से ये वाले बचने चाहिए। मतलब ये और दोनों क्या है, सेम है। मतलब R डैश जो है वो क्या है, वो है ये। और आप इसमें जब MgX ऐड कर देंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो फॉर्म होगा वो होगा MgX। तो ये वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें इन दिस केस चूज करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 11.5 राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग लेयर। ये प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हमें क्या करना है, H2OH+ से हमें इसकी रिएक्शन करानी है। एडिशन किसका होगा, H+ एंड OH- का अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो H को वहां पर ऐड कर दे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या हो, ज्यादा हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 वाले पर ये ऐड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आकर लग जाएगा इस तरह से। तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ये क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल होगा, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कीटोन, और इसकी हमने रिडक्शन कराई है किससे, सोडियम बोरोहाइड्रॉक्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये हमारा CH2CO एंड ये है OCH3। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रुप जो है एस्टर है, और एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है, ये सिर्फ रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन को करता है। और कीटोन को किसमें करता है, एल्कोहल में। तो आइए देखते हैं, मतलब जो हमारा एस्टर है CH2COOCH3 ये हमारा एडिटिव सेम है, क्योंकि इसके साथ ये कोई छेड़खानी नहीं करेगा। फर्क बस इतना है कि ये कीटोन जो है इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। एस्टर पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। अब जो थर्ड है वो है CH3CH2CH CH2 एंड CH3 एल्डिहाइड है। तो लिख लेते हैं CH3CH2 CH, इसी से CH3 COH, ये है हमारा। अगेन सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, और रिडक्शन पे ये किसको, एल्डिहाइड एंड कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा हमारा CH2OH, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। आप इसकी अगर नेमिंग करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। क्या हुआ, 1 2 3 4 और 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। ये हो जाएगा इसकी। तो ये थी हमारी क्या, इन टेक्स्ट क्वेश्चन।